everyone, welcome to Explore with Abira and welcome to another video in which this is going to be a very informative video. Title आप सब पढ़ चुके हैं. One thing you should never do in a relationship. Exactly. तो हम लोगों ने ये चीज़ बहुत देखी है. We never did this in our life. Yes. Actually we did. एक बार हमने भी ये वाली गलती की थी और हमारे रिलेशनशिप में बहुत मसले हुए थे उसकी वजह से. एंड वी रियलाइज कि ये एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से लोगों का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. बिल्कुल. यस, एंड दैट इज़ अ वेरी सीरियस पॉइंट. लोगों के रिलेशनशिप में बहुत मसले हो जाते हैं. हम खुद ये मसले फेस कर चुके हैं अपने रिलेशनशिप में और हमने ऑब्वियसली करके सीखा था दैट यू शुड नॉट डू दिस थिंग. मैंने अपनी बहुत दोस्तों को देखा है, दे कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक मसला है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खत्म हो सकता है. ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, मसले हो सकते हैं एंड उससे आपको लगता है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है बट प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व नहीं होती. So let's just start the video, but before starting the video, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe. Ignore the hawa. Let's go to the problem. तो problem ये है, you need to stop sharing your problems with every other person. Yes. अगर आप लोग के बीच में कोई भी मसला हो रहा है ना, वो अपने हद तक रखें और अपने हद में ही सॉल्व करें. अपने हद में ही सॉल्व करें. Yes. क्योंकि and it's about everyone. Do not share your problems with your family. Do not share your problem with your friends. Even if you have best friends, don't share your problems with them. अब उससे होता ये है, एक्चुअली मसला ये होता है कि you have friends, you have family. आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई, लड़ाई हुई. अब ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर के बारे में गुस्से में लड़ाई जब हुई भी है तो आप अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को उनकी अच्छी बातें तो नहीं बताओगे. आप तो सारी बुरी बातें बताओगे उस टाइम जिस पे आपको गुस्सा आया हुआ है. Yes. वो जो आपकी साइड का बंदा है, चाहे वो आपको दोस्त है, आपकी फैमिली है, जो भी है, वो आपकी साइड समझेगा और वो सिर्फ आपको, क्योंकि वो आपकी साइड का है तो वो सिर्फ आपको सपोर्ट करेगा एंड दैट विल रूइन द रिलेशनशिप. ऐसा ही है ना, आप एक अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को एक बंदे के साथ शेयर नहीं करते हो. आप एक के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, 3-4 लोगों में शेयर करते हो. फिर 4 लोग के 4 दिमाग है, वो 4 डिफरेंट बातें देंगे. वो फिर वो सारी बातें पजल होंगी आपके दिमाग में, आप और मजीद जाके लड़ोगे. इस वजह से आपका रिलेशनशिप और ख़राब हो सकता है. एब्सोल्युटली. वो चीज़ें आपके दिमाग में घर करती हैं और फिर आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोचते हो. बेहतर ये होता है कि 2 लोगों की लड़ाई है, 2 लोग आपस में बैठे हैं, आपस में रिजॉल्व करें. आपको लग रहा है अभी रिजॉल्व नहीं हो सकती है, आप स्पेस ले लो, आप चुप हो जाओ थोड़े टाइम तक, लेकिन किसी और के साथ शेयर मत करो. किसी और के साथ शेयर मत करो, बिकॉज वो चीज़ें ना आपको आपकी रिलेशनशिप में मजीद प्रॉब्लम्स लाएंगी. हम दोनों इस फेज से एक बार गुजर चुके हैं. वी हैड रियली क्लोज फ्रेंड्स और मैं ना अपने फ्रेंड्स से प्रॉब्लम शेयर कर देती थी एंड आई रियलाइज, क्योंकि हम दोनों उस टाइम लॉन्ग डिस्टेंस में भी थे, आई रियलाइज कि हमारी लड़ाइयाँ कम होने की जगह ना बढ़ने लग गई थी. बिकॉज ऑब्वियसली जो मेरी साइड के दोस्त थे वो मेरी साइड सुन रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे नहीं, यू नो दिस इज नॉट व्हाट यू डिजर्व, और वो तो रेड फ्लैग है. वो तो रेड फ्लैग है, ये तो सही बात नहीं है भाई, ये तो गलत है, देखो उसको पड़ी नहीं है तुम्हारी. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मतलब देखो दूसरा बंदा भी अगर ये बोल रहा है, उसको भी ये दिख रहा है तो गलत है. सेम गोज फॉर द फैमिली. हमेशा ये होता है, दूसरा बंदा जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो ना चीज़, वो आपके साथ वही बात करेगा जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, और आप बोलते हो हाँ यार ये तो वही बात कर रहा है जो मेरे भी दिमाग में, और मैं भी यही सोच रही थी या सोच रहा था. अगर आप चाह भी रहे हो ना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एट टाइम जो हार्ट वांट्स कि यार नहीं यार चलो अभी बुरा फेज आया हुआ बट अच्छा फेज भी तो था, लेकिन वो फिर भी सॉल्व नहीं होता. क्योंकि जब आप लोगों से शेयर करते हो ना, उनको सिर्फ नेगेटिव पॉइंट दिखता है, वो फिर सिर्फ नेगेटिविटी दिखाते हैं आपको कि देखो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारे रिलेशनशिप में. एंड देन यू रियलाइज कि यार हाँ मसले तो हैं. तो it's better not to share your problems with anyone. Even if you have a family, do not share with your family, please. आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है. Exactly. और वो जब आपको प्रॉब्लम में देखेगी ना, वो हमेशा दूसरे बंदे को गलत समझेगी क्योंकि उनकी वजह से उनका बच्चा मसले में, उनका बच्चा परेशान है. Yes. So you need to stop sharing your problems because आप दोनों इवेंचुअली एक पॉइंट पे सही हो जाओगे. ठीक है, लड़ाई हुई, मसले हुए, एक पॉइंट आता है आप दोनों सही हो जाओगे. लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है, जो बातें आपने शेयर की भी होती है ना लोगों से, उन लोगों के दिमाग में आप लोग के रिलेशनशिप की बैड इमेज बन जाती है. आपके पार्टनर की बुरी इमेज बन जाती है, आपकी बुरी इमेज बन जाती है कि ओफ नो मैटर व्हाट. वो एक रिस्पेक्ट फैक्टर जो होता है ना, वो रिस्पेक्ट फैक्टर खत्म हो जाता है. इट्स बेटर नॉट टू शेयर सच थिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हमारा मोटिव ये था कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक वीडियो के तहत आके हम आप लोगों को समझाएं कि भाई छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम खुद गुजर चुके हैं, जो हमने खुद एक्सपीरियंस की है, सो दैट वी कैन शेयर दैट विद यू ऑल. यू ऑल वांट अस टू गिव सजेशंस अबाउट रिलेशनशिप. तो हमने सोचा कि हम यहाँ से स्टार्ट करें कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है. मुझे लगता है ये सब करते हैं और ये किसी को नहीं करना चाहिए. बिल्कुल.
आप लोग को हमेशा दिखता है हमारी वीडियोस में कि हम लोग हमेशा बहुत खुश रहते हैं, ये है वो है, एक आप दूसरे लोग को मार रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, तफरियां कर रहे हैं, आप बट लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि यार ऐसा हो, आज जिंदगी तो आप लोग जी रहे हो, हम तो गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हमारे बीच में भी मसले होते हैं, लेकिन हम लोग ने एक मोटिव रखा हुआ है उस चीज़ का, चाहे जितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाती है ना हमारी, अगर उस टाइम पे सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन हमें कहीं भी जाना है, लेकिन हमारी फैमिली, हमारे दोस्तों के सामने ना हम कभी भी शो नहीं कराते कि हमारे बीच में कोई मसला है। यस, ऑलवेज कीप योर प्रॉब्लम अपने रूम के हद तक। यस, अगर हमारे बीच में मसले होते हैं ना, वीडियो में देख के आप लोग को लगता है कि हम लोग हमेशा हम खुश शायद रहते उससे हैं। 5 मिनट पहले लड़े होते हैं, हाँ बिल्कुल, और उसके लेकिन- बाद हम वो वीडियो बना रहे होते हैं। लेकिन आप लोग को इसलिए वो पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग ने अपनी जिंदगी का भी मोटिव यही रखा हुआ है कि किसी के साथ भी, किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए कि हमारे बीच में कोई ना कोई मसला है या कोई लड़ाई है या कोई ना कोई एक किसी बात पे नाराज है। एब्सोल्युटली, क्योंकि मतलब हम दोनों का तो शुरू से जब से शादी हुई एक रूल रहा है कि भाई लड़ाई हुई है इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, ना घर में किसी को पता चलना चाहिए, ना दोस्तों में किसी को पता चलना चाहिए। तो एट टाइम्स ऐसा भी हुआ है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बट हम कमरे से निकलते थे, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, सबसे हंसी मजाक किया, दावत में जाना है, गए अच्छे से किया, वापस आके फिर वही मुंह है कमरे के अंदर आके, लेकिन बाहर सब अच्छे से रहता है। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि हमारी लड़ाई हुई है, ठीक है, हम लोग निकले कमरे से बाहर, उसके बाद हम लोग दावत वावत हर जगह से होके आ गए ना सुकून से। अब इसका मूड ऑफ है, मैंने मनाना था, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट में रहने के बाद ना मैं भूल गया कि हमारी कोई लड़ाई हुई भी है। ये बहुत दफा हुआ है। बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैं भूल गया कि हमारी लड़ाई हुई भी है। और मैं मेरा कमरे मुंह में बना हुआ है, आया, ये मुझे घर आके आया। बोल रहे क्या हो गया, मुंह तो ठीक कर लो। मैं बोला तुम भूल गए हो, हम लड़के गए हुए थे। फिर मुझे याद आता है, फिर मैं इसको मनाता हूँ, फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। और एट टाइम्स ये भी होता है कि बिकॉज आप प्रिटेंड करते हो ना कि नहीं सब ठीक है, ये वो, उस सब में आप आपस में थोड़ा मस्ती मजाक में ठीक भी हो जाते हो, Yes. क्योंकि वो लड़ाई को इतनी बड़ी होती नहीं है। Exactly. तो आप ठीक भी हो जाते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, प्लीज ट्राई टू कीप योर प्रॉब्लम्स अपनी हद तक प्राइवेट। यस, आप दोनों आपस में रिजॉल्व करो, नहीं हो रही है स्पेस ले लो, उस टाइम चुप हो जाओ, बट लोगों को मत बताओ प्लीज। यस। अब आप लोग कमेंट करें कि आप लोग और कौन सी बातें चाहते हैं कि हम और कौन सी एडवाइजेस रिलेशनशिप के बारे में दें, जिससे हम गुजर चुके होंगे, ऑब्वियसली हमसे वही शेयर कर सकेंगे। हमारी प्रेफरेंस यही होगी कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को बताएं, Yes. बिकॉज कोई इंसान जिससे गुजरा होता है ना, उसको ही पता होता है कि वो चीज़ कैसी है। ये पॉइंट ऐसा है, वी हैव बीन थ्रू इट, सो वी Yes. वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल। सो कमेंट डाउन बिलो अगर कोई और प्रॉब्लम है आप लोगों की रिलेशनशिप की, या कोई भी चीज़ है जो यू गाइज वांट अस टू एलैबोरेट फॉर यू, कि Yes. इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, टैकल कैसे किया जाए, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व इट फॉर यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड लाजमी- सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लाजमी कमेंट्स में बताएं यार हमें, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स हमारी वजह से सॉल्व हो रही हैं। हाँ, हमें एक मोटिवेशन आती है वीडियो Yes. बनाने की। हमने ये स्टार्ट ही इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछते थे, एंड वी थॉट के चलो यार, मतलब हम एक फन वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह, बट इस यूट्यूब पे भी ऑब्वियसली हम फन वीडियोस भी बनाते हैं बहुत सारी, बट हमें कुछ इन्फॉर्मेटिव जिससे लोग कनेक्ट कर सकें, जिससे लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो, ऐसी वीडियोस भी बनाएं Yes, जो थोड़ी और- हेल्पफुल हो लोगों और के लिए। वीडियो नेचुरल हो। यस, हम हर वक्त नहीं है भाई ऐसे। कोई भी नहीं होता हर वक्त। मैं हर वक्त पिटता नहीं रहता, ये हर वक्त गुस्सा नहीं करती रहती। ये हम लोग सिर्फ आप लोग को हंसाने के चक्कर में करते हैं, Yes. अदरवाइज हम लोग ऐसे नहीं है भाई। हम लोग नॉर्मल हैं जैसे आप लोग नॉर्मल हैं। So this is it for today's video. If you like it, do not forget to like, share and subscribe. We'll see you in the next video, video, inshallah. inshallah. Bye bye. बाय बाय।